यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में जो हमारी इंडियन जियोग्राफी वर्ल्ड जियोग्राफी की सीरीज़ चल रही थी, तो उसकी ये नेक्स्ट वीडियो है। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल एमसीक्यू इंडियन जियोग्राफी के। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए ट्रांस हिमालय रिवर। अब इनमें से कौन सा हमारा ट्रांस हिमालय रिवर है, ये पूछा इन्होंने। गंगा, यमुना, सतलुज या फिर रावी। ट्रांस हिमालय का मतलब है हिमालय के 4 पार्ट हैं, जैसे ग्रेटर, इनर, शिवालिक और इसके पीछे आता है ट्रांस हिमालय। तो वहाँ की बात कर रहे हैं। गंगा यमुना आपको पता है उत्तराखंड से निकलती है, लेकिन जो सतलुज है वो तिब्बत से। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सतलुज। ठीक है, ट्रांस हिमालय रिवर कौन सी है? सतलुज। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रिवर है जो लाई करती है रिफ्ट वैली में। अब रिफ्ट वैली का कंसेप्ट पूछा है इन्होंने। हमारी इंडिया में 2 ही रिवर हैं जो रिफ्ट वैली में लाई करती हैं, एक है नर्मदा और एक है तापी, और दोनों ही वेस्ट फ्लोइंग है। वेस्ट मतलब कि ये वेस्ट साइड बहती हैं अरेबियन सी में। रिफ्ट का मतलब होता है कि ऐसे दरार, जैसे भूकंप आता है ना, तो अर्थ जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ऐसे वो होती है रिफ्ट। ठीक है, तो इसमें हमारी कौन सी रिवर आ गई रिफ्ट वैली में जो फ्लो करती है? तापी रिवर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब बोला है कि जो नर्मदा है वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है, मतलब कहाँ से निकलती है, उस स्टेट का नाम बताना है। तो ये मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलती है। इसका जो ओरिजिन सोर्स है अमरकंटक प्लेट्यू। ठीक है, जो मध्य प्रदेश है उसको हम सेंट्रल इंडिया स्टेट भी बोलते हैं, स्लीपी स्टेट भी बोलते हैं। स्लीपी स्टेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो नर्मदा कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। जो जोग फॉल है, ठीक है, जोग फॉल, तो वो कहाँ पे सैचुरेटेड है, कौन सी रिवर पे सैचुरेटेड है, ये पूछा है इन्होंने। तो वो है साराबाती रिवर। ठीक है, जोग फॉल कहाँ है? साराबाती रिवर। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि जो डेल्टा है इंडस रिवर का और डेल्टा है गंगा का। ठीक है, बोल रहे हैं कि जो इंडस रिवर का डेल्टा है वो स्मॉल क्यों है एज़ कंपेयर टू डेल्टा ऑफ गंगा। क्या रीज़न है? इसका रीज़न है जो पाथ है इंडस का वो एरिड एरिया, और जो गंगा का है वो क्या है? वो पानी ऐसे साफ साफ पानी में फ्लो होके जाता है। ठीक है, मोर वाटर अलोन पाथ ऑफ द सी। आपको पता ही है कि जो इंडस रिवर है वो तिब्बत से निकलती है, फिर लद्दाख से होके पाकिस्तान, पाकिस्तान से होके अरेबियन सी में, ये डेजर्ट एरिया आ गया। और जो गंगा है वो तो बिहार, यूपी, बिहार, नीचे बांग्लादेश नीचे आ जाती है। ठीक है, यही रीज़न है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। द इंडियन रिवर ऑफ द इंडस बेसिन। ठीक है, कौन कौन सी है इंडस बेसिन में, कौन कौन सी रिवर आती है, अब यहाँ से हमने बताना है। तो ये है सतलुज, ब्यास, रवि। ठीक है, सतलुज, ब्यास, रवि और चिनाब, झेलम, ये सारी आती हैं इसमें। ठीक है, किसमें आती हैं? इंडस रिवर सिस्टम में। इसकी ही ट्राइब्यूटरी हैं ये, सतलुज, ब्यास, रवि, चिनाब, झेलम। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि जो ब्यास है वो कौन सी स्टेट से फ्लो करती है। अब पूछा है कि फ्लो करती है, ये नहीं पूछा है कि ओरिजिन होती है। ठीक है, तो फ्लो करेगी ये पंजाब और हरियाणा। ठीक है, पंजाब और हरियाणा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब है जो रिवर कावेरी है वो कौन कौन सी स्टेट से फ्लो करती है। रिवर कावेरी जो डिस्प्यूटेड रिवर है, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट भी हो जाती है। तो ये जो फ्लो करती है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। ठीक है, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ये नीचे साउथ में। यहाँ पे है कर्नाटका, यहाँ पे केरला और यहाँ पे तमिलनाडु, यहाँ पे फ्लो करती है ये। ठीक है, रिवर कावेरी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि जो इंडिया है वो कहाँ पे लाई करता है। ठीक है, तो आपने अगर ग्लोब देखा होगा अपना, ये हमारा ग्लोब है पूरा। ठीक, ऊपर वाला नॉर्थ हेमिस्फीयर है, नीचे वाला साउथ हेमिस्फीयर है। इंडिया हमारा नॉर्थ में लाई करता है। ठीक है, नॉर्थ, और अगर पर्टिकुलर पूछें तो नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पे लाई करता है। ठीक है, ऐसे नॉर्थ हेमिस्फीयर में आ जाएगा, अगर पर्टिकुलर पूछे तो नॉर्थ ईस्ट में लाई करता है। तो यहाँ पे कहाँ है?
नॉर्थ हेमिस्फेयर, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। अब यहाँ पे लिखा है कि इंटायरली, ये भी ध्यान देना है कि इंटायरली मतलब पूरा ही नॉर्थ हेमिस्फेयर में, कोई अप डाउन नीचे ऊपर नहीं है। जो अरेबियन सी है वो कहाँ पे लाई करता है, ये है इंडिया का मैप साउथ वाला, ठीक है। तो वेस्ट साइड, तो वेस्ट साइड मतलब साउथ वेस्ट में, ठीक। और बे ऑफ बंगाल साउथ ईस्ट में। साउथ वेस्ट में कौन आ गया, अरेबियन सी, साउथ ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे है साउथ वेस्ट, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि जो पाक स्ट्रेट है वो सेपरेट करती है इंडिया और कौन सी कंट्री को, ठीक है। स्ट्रेट क्या होती है, ऐसे पतली सी पानी की, ये करती है इंडिया और श्रीलंका। ये इंडिया है, नीचे श्रीलंका है, इसके बीच में आती है पाक स्ट्रेट, ठीक है। पाक स्ट्रेट किसको करती है, इंडिया और श्रीलंका, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। अब क्वेश्चन है कि जो टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एक्सटेंड, ठीक है। जो टेरिटोरियल वाटर है इंडिया का वो कितने में एक्सटेंड करता है, मतलब कितने माइल एक्सटेंड है। अब टेरिटोरियल से आपको पता होगा कि जो इंडियन पॉलिटी है आर्टिकल 1 है, उसमें दिया हुआ है यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। हमारा क्या दिया हुआ है, यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन का मतलब होता है कि जिसमें पूरी स्टेट्स आती हैं उसको हम यूनियन बोलते हैं। टेरिटरी का मतलब होता है कि जिसमें पूरी स्टेट, पूरी यूनियन टेरिटरी, और उसके बाद जो हमने बाउंड्री फॉरेन कंट्री से एक्वायर की है तो वो, तो इसमें आ गया टेरिटोरियल, ठीक है। ये वही टेरिटोरियल है। तो टेरिटोरियल वाटर इंडिया का कितने में एक्सटेंड करता है, तो ये 12 नॉटिकल माइल, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पानी है उसको हम किस में मेज़र कर रहे हैं यहाँ टेरिटोरियल वाटर को, तो नॉटिकल माइल, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि इनमें से आपने स्टेट बतानी है इंडिया की जो ट्रॉपिकल ऑफ जोन पे इंटायरली मतलब पूरी नहीं लाई करती है, ठीक है, पूरी लाई नहीं करती है। आपको पता है कि जो क्रॉस करती हैं 8 स्टेटें हैं वो, ठीक है, 8 स्टेटें हैं वो, ठीक। अब कौन सी नहीं लाई करती है, वो है गुजरात, ठीक है, जो वेस्ट मोस्ट स्टेट है, यहाँ पे आती है गुजरात ये। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इंटायरली बोला हुआ है, ठीक है, इंटायरली पूरी लाई नहीं करती है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब जो हमारा पाकिस्तान है, हमारा जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है इंडिया पाकिस्तान के साथ, तो कौन कौन सी स्टेट कवर करता है उसमें, ठीक है, कौन कौन सी स्टेट आती हैं, तो ये है यहाँ पे पाकिस्तान, तो यहाँ होगा गुजरात, ऊपर जम्मू कश्मीर, ठीक है, यहाँ पे पंजाब और राजस्थान, ठीक है। तो गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, यहाँ से ये आ गया जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हो गया है, ठीक है, तो हम दोनों को अलग अलग ले सकते हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख, फिर नीचे पंजाब, फिर यहाँ पे राजस्थान और यहाँ पे गुजरात, ठीक है। तो अगर आपको पूछें कि नॉर्थ से साउथ लगाओ, तो यहाँ से आपने ऐसे लगा देना लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अगर साउथ से नॉर्थ लगाना तो फिर उल्टा चलो, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। विच आर द इंडियन आइलैंड लाई बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका में कौन सा आइलैंड जो है वो लाई करता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे पूछा है कि ऐसी इंडिया की स्टेट बताओ जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ए कॉमन बॉर्डर विद इंडिया अदर इंडियन स्टेट, मतलब कि जो हमारा मैप है उसमें ऐसी स्टेट बतानी है जो अपनी ही मतलब इंडियन स्टेट के साथ ही ज़्यादा बॉर्डर, ठीक है, मैक्सिमम स्टेटें उसके साथ टच करती हों, ठीक है, मैक्सिमम स्टेट जो है टच करती है, ऐसी आपने स्टेट बतानी है। वो है मध्य प्रदेश, ठीक है, वो है हमारी मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। अब ये हमारे बांग्लादेश है इंटरनेशनल बाउंड्री, ठीक है, नेबर कंट्री, तो इसमें से कौन सी है जो इसके साथ बाउंड्री नहीं शेयर करती, बॉर्डर नहीं शेयर करती, वो हमने स्टेट बतानी है, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये आपने कमेंट में बताना है कि कौन सी स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री नहीं शेयर करती है, ठीक। अब हम लोगों ने हिमालयस पढ़ लिए है ना, ये माउंटेन है, 3 रेंजेस माउंटेन है, यहाँ पे ये पासिस हैं, लेकिन अब हमारा क्वेश्चन है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जियोग्राफिक यूज़, ठीक है, हिमालय का क्या जियोग्राफिकली यूज़ है वो हमने बताना है। इसका जियोग्राफिकली यूज़ है कि दे प्रिवेंट द मानसून
फ्रॉम क्रॉसिंग टू नॉर्थ एंड आल्सो रिजर्व वाटर फ्रॉम आवर प्री रिवर फ्लो। ठीक है, ये प्रिवेंट करती है मानसून को। ठीक है, ये प्रिवेंट क्या करती है, मानसून को प्रिवेंट करती हैं। और साथ में एक तो आपका ये आ जाएगा, अगर आपको ये ऑप्शन में दे देंगे तो आपने करेक्ट कर देना है कि जो मानसून आती हैं, ठीक है, मेडिटेरियन सी से, अरेबियन सी से ऊपर मॉइस्चर लेके जो हवाएं आती हैं ठंडी ठंडी, उसको हिमालय रोकता है। एक तो ये फीचर है। दूसरा है कि ये पानी स्टोर करके रखता है जो पीरियनियल रिवर होती हैं, जो पूरे साल बहती हैं। ठीक है, दो इसके इम्पॉर्टेंट फीचर हैं जियोग्राफिकली। अब पॉलिटिकली अलग हो सकते हैं, सोशली अलग हो सकते हैं, अभी हमने बताए जियोग्राफिकली। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब यहाँ पे हमें पूछा है कि कौन सा माउंटेन है जो ओल्डेस्ट है अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल हिस्ट्री। जियोलॉजिकल हिस्ट्री के हिसाब से, अब ये जो क्वेश्चन होते हैं इसको ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है, थोड़ा सा भी गलत हो तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। जियोलॉजिकल हिस्ट्री के हिसाब से कौन सा माउंटेन ओल्डेस्ट है, तो ये है अरावली रेंज। ठीक है, अरावली रेंज आती कहाँ पे है, ये दिल्ली से राजस्थान। ठीक है, इतनी बाउंड्री है। और इसका जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर, और जो माउंट आबू है राजस्थान में वो भी इसी अरावली रेंज में ही आता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। जर्नल फिजिकल रिलीफ इज़ लाइकली टू बी द बोल्डेस्ट। ठीक है, इसमें से हमने बताना है कौन सा फिजिकल रिलीफ ऐसा है जो बोल्डेस्ट है। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप बता भी सकते हो। ठीक है, ओल्डेस्ट पूछते तो डेक्कन बता देते। अब बोल्डेस्ट पूछा है तो हिमालय माउंटेन ही होगा। ठीक है, हिमालय माउंटेन। हिमालय माउंटेन में जो इंडिया की हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है और वर्ल्ड की कौन सी है, ये भी आपने कमेंट में बताना है। द गारो खासी जंतिया हिल वर फॉर्म्ड इन द सेम एज। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि ये जो हिल बनी है, ये हिल फॉर्म्ड हुई है किसके साथ। ठीक है, कौन से, मतलब इसके साथ कौन सा और बना हुआ है। ये गारो खासी जंतिया जो हैं ये ट्राइब हैं। ठीक है, ये ट्राइब, इनके ऊपर ट्राइब्स के भी नाम पड़े हैं। ये मेघालय शिलोंग में आते हैं। उसके बाद जब मालवा प्लेट्यू बना था तब ही ये भी फॉर्म्ड हुई थी। ठीक है, मालवा प्लेट्यू के साथ ही। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब हमारा जो अरेबियन सी है, ठीक है, अरेबियन सी है, उसमें एक आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, ये यहाँ पे आता है अरेबियन सी, यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड है, बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार। लेकिन जो अरेबियन सी में आइलैंड है लक्षद्वीप आइलैंड, उसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, क्या पूछा है कि उसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है। आपको पता होगा कि जो कोरल ओरिजिन है वो ज़्यादातर कहाँ होते हैं, लक्षद्वीप में ही होते हैं। ठीक है, कोरल ओरिजिन ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, कोरल ओरिजिन कहाँ होंगे, लक्षद्वीप, जो अरेबियन सी में आता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि जहाँ पे एक्सेसिव डेप्थनेस हो और थिक ग्रोथ फॉरेस्ट हो, तो वो कौन सा एरिया होता है। जहाँ पे घने घने जंगल हो और ऐसे चिक्कड़ चिक्कड़ सा हो, तो वो तराई रीजन होता है ना। वो कौन सा है, तराई रीजन है, डैम्पनेस वाला और थिक फॉरेस्ट। तराई होता है दलदली एरिया से, कीचड़ वाला एरिया। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब हमने ये बताना है कि ये कहाँ कहाँ लाई करते हैं। ये हिमालय, कुमुन हिमालय, सतलुज एंड काली। ठीक है, सतलुज एंड काली। सतलुज और काली में कौन लाई करता है, कुमुन। ठीक है, सतलुज और काली में कौन लाई करता है, कुमुन। उसके बाद नेपाल है, जो नेपाल करता है काली और टिस्टा। ठीक है, नेपाल करता है काली और टिस्टा। ठीक है, नेपाल कहाँ करेगा, काली और टिस्टा। पंजाब हिमालय कहाँ लाई करता है, ये करता है इंडस और सतलुज। असम जो करता है वो करता है टिस्टा एंड ब्रह्मपुत्र। ये पता होने चाहिए आपको, ये भी इम्पोर्टेंट है। कुमुन, काली, ठीक है, कुमुन करता है काली और सतलुज। ठीक है, काली और सतलुज। उसके बाद जो नेपाल है वो काली और टिस्टा, पंजाब इंडस एंड सतलुज, और असम टिस्टा एंड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, टिस्टा एंड ब्रह्मपुत्र। असम से तो आप थोड़ा ऐसा भी लगा सकते हो कि ब्रह्मपुत्र वहीं पे बहती है और साथ में टिस्टा भी उसके बाद पंजाब का भी अब लगा सकते हो, इंडस और सतलुज। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट सीक्वेंस बन रहा है हमारा 4 2 1 3, तो ये कहाँ आ रहा है आपका, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी करेक्ट। विंड इरोजन इज़ कॉमन इन। ठीक है, विंड इरोजन कहाँ पे होती है, विंड इरोजन ज़्यादातर कहाँ होती है, जहाँ पे मशरूम रॉक बनती है। ठीक है, यार्लिंग बनती हो, तो ये कहाँ बनते हैं सारे, डेजर्ट एरिया। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है।